Good morning everyone. Today I will teach you part second of skipping shoes. So let's get started. पार्ट फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था कि एक गर्ल है जिसका नाम किटी है और वो कैसे हर काम को करने के लिए मना करती है, लेकिन उसके जो शूज़ हैं उसको हर काम करवा देते हैं। तो हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी कि अदर किड्स ऑल्सो वॉन्ट टू फ्लाई हाई एंड एन्जॉय। जो दूसरे किड्स थे वहाँ पर गार्डन में, वो भी उसको देख के फ्लाई करना चाहते थे उसके जैसे और एंजॉय करना चाहते थे। नाउ पार्ट टू में क्या कहता है ऑथर, ये देखते हैं हम। आफ्टर रीचिंग होम, Kitty's sister said, "Run and pick some strawberries." Kitty said, "I am too tired." But the shoes landed her in the middle with one jump. घर पहुंचने के बाद किटी की सिस्टर उसको कहती है कि जाओ जाके कुछ स्ट्रॉबेरीज ले आओ, बट किटी फिर से मना कर देती है और कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। लेकिन उसके शूज़, जो कि उसके मैजिक शूज़ होते हैं, वो उसको ये काम करवा ही देते हैं। मतलब एक जंप और वो लेती है इस शूज़ के थ्रू और ये काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, शी वॉन्टेड टू स्टे एंड ईट फ्यू स्ट्रॉबेरीज बट शी जिप्ड बाय शूज अवे इन द डाइनिंग रूम। वो वहाँ रुकना चाहती है और कुछ स्ट्रॉबेरीज खाना चाहती है, लेकिन वो शूज उसको डाइनिंग रूम तक ले जाते हैं। देन हर मॉम एज टू कैरी हर फ्यू बंडल्स फॉर पीपल एंड शी सेड मस्ट आई। शूज रिमाइंड हर अगेन एंड अगेन टू डू वर्क वेदर शी लाइक इट और नॉट। तब उसकी मॉम भी इसको पूछती है कि क्या तुम कुछ बंडल्स दे दोगी खाने के गरीब लोगों को, तो वो कहती है कि हाँ मुझे देना ही चाहिए। शूज़ उसको बार बार रिमाइंड करवाते हैं कि कौन सा काम उसके लिए सही है और कौन सा काम गलत है, कि क्या चाहे वो पसंद करे या ना करे, लेकिन उसको काम तो करना ही करना है। Her mom said it would be kind to do this, but it's up to you. Kitty decided to go and asked to go through fairyland. उसकी मम्मा कहती है कि ये बहुत अच्छा काम होता है, तुम चाहो तो तुम कर सकती हो, नहीं तो तुम नहीं करो। किटी कहती है कि हाँ मैं करूँगी और वो डिसाइड करती है कि वो जाएगी, पर वो अपनी मम्मा से पूछती है कि क्या मैं फेरीलैंड भी जा सकती हूँ क्या वहाँ से आते समय। तब वो उसकी मम्मा उसको हाँ करती है और वो फेरीलैंड के लिए भी जाने के तैयार हो जाती है। शी गॉट परमिशन एंड शी वेंट विद अ बास्केट एंड बंडल. She had given clothes to sick baby, books to lame girl and money to the old woman. She felt happy to do the kind work. उसको परमिशन मिल जाती है और एक हाथ में बास्केट और एक हाथ में बंडल ले जाती है। वो एक बेबी को क्लोथ्स देती है और एक गर्ल को बुक्स देती है और कुछ रुपए देती है ओल्ड वुमेन को। ये काम करके उसको बहुत खुशी होती है। जैसे हम भी कभी कोई अच्छा वर्क करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, वैसे ही ये अच्छे काम करके, ये काइंड वर्क करके उसको भी बहुत खुशी मिलती है। नाउ शी रीच्ड फेरीलैंड. इट वॉज फिल्ड with wild flowers. She took rest at there. Suddenly a black cricket landed beside her and staring her. जब जल्दी से वो फेरीलैंड पहुंच जाती है और ये काम करने के बाद जल्दी से वो फेरीलैंड पहुंच जाती है। उसके बाद वो फेरीलैंड कैसा होता है, वो वाइल्ड फ्लावर्स से भरा हुआ होता है, सब ग्रीनरी होती है वहां पर। तो वो थोड़ी देर वहां रेस्ट कर लेती है। क्यों करती है वो रेस्ट वहां पर? क्योंकि उसके पैर दुख रहे होते हैं, इसलिए वो अपनी मम्मा से मना करती है ना जाने के लिए। बट उसकी मम्मा कहती है कि जाओ ये काम करो। तो अब उसके पैर दर्द कर रहे होते हैं तो वो वहां पर रेस्ट कर लेती है। काइंड वर्क करने के बाद वो उसमें फेरीलैंड में रेस्ट करती है थोड़ा सा। सडनली अ ब्लैक क्रिकेट लैंडेड बिसाइड हर. एक ब्लैक क्रिकेट उसकी आगे, एक कोई जानवर है उसके बारे में बात की गई है, वो उसके आगे आ जाता है और उसके पास में आके खड़ा हो जाता है और घूरता है उसको। वो पूछता है आर यू माई कजिन ग्रास हॉपर। वो पूछता है कि क्या तुम मेरी कजिन हो ग्रास हॉपर की तरह, क्योंकि तुम्हारे भी वैसे ही शूज, मतलब जैसे ग्रास हॉपर उछल के चलता है, वैसे तुम भी वैसे ही चल रही हो, ऐसे हॉप करती हुई। शी सेड नो, आई हैव वेयर मैजिक शूज एंड शी अंडरस्टूड व्हाट इट सेड. वो कहती है कि नहीं मैं तो एक गर्ल हूँ, लेकिन मेरा नाम है किटी और मैंने मैजिक शूज वियर करे हैं, इसलिए मैं ऐसे जंप करके चल रही हूँ. और तब किटी समझ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहा है.
वो जैसे ग्रास हॉपर हॉप करके चलता है, वैसे किटी के मैजिक शूज भी उसको डायरेक्टली कहीं भी लैंड करवा देते थे। तो वो समझ जाती है कि वो तब वो समझ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। दैट क्रिकेट सेड, oh, midsummer day and fairies play prank but the magic will till sunset and then over। वो क्रिकेट कहता है कि हाँ, इस मिड समर डे में फेरीज आती है और प्रैंक मतलब मजाक मस्ती मजाक करती हैं, बट ये मैजिक कुछ समय के लिए चलता है, टिल सनसेट, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, उसके बाद सारा मैजिक खत्म हो जाता है। तो वो क्रिकेट उसको कहता है कि ये भी कहता है कि अब तब तक तो तुम हम क्या बोल रहे हैं, बटरफ्लाइज और फ्रॉग्स और स्क्वेरल्स, और मैं जो क्रिकेट है वो कहता है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, तब तक तो तुम वो भी समझ पाओगे, बिकॉज यू आर लाइक अ फेरी। बिकॉज ऑफ हर शूज किटी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग स्क्वेरल्स फ्रॉग एंड बटरफ्लाई। वो समझने लग जाती वो क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं। शी स्टार्टेड प्लेइंग एंड एंजॉइंग एंड हर्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ वॉइसेस लाफिंग एंड सिंगिंग ऑफ फ्रॉग्स बटरफ्लाइज स्क्वेरल्स एक्सेट्रा। तब वो क्या करती कि उनके साथ खेलती, एंजॉय करती है, और वो जैसे हंसते हैं और गाते हैं उनको सुनती है और समझती है वहाँ पर। एट 4 मतलब 4 बजे तक किटी वेंट अवे होम एंड शी हैड टी। 4 बजे तक वो घर पहुंचती है। जैसे ही 4 बजते हैं वो घर को निकलती है, घर जाती है और टी लेती है और अपने लॉन में घूमती रहती है, उछलती कूदती रहती है, क्योंकि उसको शूज पहने हुए होते हैं और उसको अच्छा फील होता है। तब उसकी मॉम तो सोचती है कि इसको एक डांस स्कूल में जाना चाहिए, बट आफ्टर सम टाइम हर मॉम सेड हर टू स्टॉप एंड गो एंड स्लीप एंड शी वेंट। ओके, थोड़े टाइम बाद उसकी मम्मा कहती है कि चलो बस करो, अब जाओ अपने कमरे में और सो जाओ, थक गई होगी तुम। तब वो उसकी मम्मा की बात मानती है और जाती है अपने बेड पर जाके सो जाती है और लाइट ऑफ करती है। शी लर्न लेसन दैट शी नेवर फॉरगॉट लाइक प्रिटी स्टेप्स फॉर फेरीलैंड काइंड वर्क क्रिएचर्स इन फेरीलैंड। वो सोचती है कि आज इन शूज के थ्रू मैंने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा है जो कि वो कभी भूल नहीं पाएगी। सोते समय वही सोचती है कि आज उसने एक बड़ा लेसन सीखा है, बड़ा पाठ सीखा है कि जिसको कि वो कभी भूल नहीं पाएगी। जैसे कि वो प्रिटी स्टेप्स जो शूज के थ्रू लेती है, वो फेरी लैंड, वो काइंड वर्क जिससे उसको खुशी मिलती है, और वो क्रिएचर फेरी लैंड में। सो whenever she wants to go to fairyland she hurried away as she wore magic shoes। जब भी वो चाहती है उनके साथ खेलना फेरी लैंड में, तो वो जल्दी से जाती है वहां पर, उनके साथ खेलती है और एंजॉय करती है। इस स्टोरी का मोरल ये है कि हमें कभी भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करना चाहिए। जो अच्छे वर्क है वो हमें बिल्कुल करने चाहिए, और ऐसे लेजी पर्सन की तरह नहीं घूमना चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे हम वर्क करेंगे वैसे वैसे हम ग्रो भी करेंगे। तो इसलिए बिना आलसी हुए जो भी काम हमको हमारे बड़े देते हैं, अच्छा काम, वो हमें करना चाहिए, उसके लिए मना नहीं करना चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप पूछें।